हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। माय नेम इज़ पूजा चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको टर्म 2 का जो प्रोडक्शन फंक्शन था उसका मैं फर्स्ट पार्ट करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो सेकंड पार्ट आज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आपको लास्ट क्लास की वीडियो में कुछ याद ही होगा कि हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब हमने पढ़ा था कि इनपुट किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप है कि इतने इनपुट से इतना आउटपुट बन जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब उस प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने दो वर्ड्स यूज़ किए थे आपके लिए, एक था इनपुट और दूसरा क्या था, आउटपुट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना इनपुट दो तरीके के लेंगे। हमारा जो प्रोडक्शन है ना वो हम मानेंगे कि शॉर्ट टाइम पीरियड में, शॉर्ट रन में यूज़ होगा। प्रोडक्शन हम लोग शॉर्ट रन में कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मीनिंग बता दिया था। तो शॉर्ट रन में हमारे पास दो तरह के इनपुट्स होते हैं, कुछ होते हैं फिक्स्ड और कुछ होते हैं वेरिएबल। मतलब हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, इनपुट जिसको कहते हैं, हम इनको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स क्या होते हैं, जिनकी मात्रा बढ़ा घटा नहीं सकते। अगर आपको अपना ये प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाना और घटाना है तो मतलब इनकी मात्रा को हम फिक्स रखते हैं, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी मात्रा को आप ज़्यादा आउटपुट बनाते, ज़्यादा क्वांटिटी बनाते समय ज़्यादा यूज़ करेंगे और अगर आपको क्वांटिटी कम बनानी है तो ये कम लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर्स के बारे में हमने बात करी थी। अब बात करते हैं हम लोग आउटपुट। आउटपुट क्या है, जो भी प्रोडक्शन में रेडी हुआ है सामान, चाहे वो किसी भी तरह की, जैसे अगर मेरा शर्ट बनाने का बिजनेस है तो शर्ट जो रेडी हुई है, मैं चेयर बना रही हूँ तो चेयर रेडी हुई है, तो जो आउटपुट है ना उसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। आउटपुट या प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो हमने क्या बोला, हम इनपुट की सहायता से जो सामान रेडी करते हैं हम उसे प्रोडक्ट या आउटपुट कहते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको इस पेज में दिख रहा होगा कि हमारे पास 4 लेबर हैं और हमने उनके लिए 4 मशीनें रखी हैं, ठीक है। अच्छा, लेबर की जो क्वांटिटी है ना, ये लेबर जो है ना, ये मेरे वेरिएबल इनपुट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं हर महीने 100 शर्ट बनाने का मुझे एक तरीके से ऑर्डर मिलता है, लेकिन किसी महीने मुझे अगर 150 शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला तो मैं क्या करूँगी, मैं मशीनें एक्स्ट्रा ले आऊँ, लेबर एक्स्ट्रा ले आऊँ, या फिर मैं सिर्फ लेबर एक्स्ट्रा लेके आऊँ। तो मैं लेबर ही लाऊंगी, ऑफ कोर्स सी बात है। एक महीने में अगर 150 का ऑर्डर मिल गया, ज़रूरी थोड़ी है हमेशा 150 का ऑर्डर मिलेगा, है ना। तो जो मशीनरी ना थोड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, जिस वजह से मैं क्या करूँगी, अपने लेबर की मात्रा को बढ़ाऊंगी और मशीनरी की मात्रा को मैं बढ़ाऊंगी घटाऊंगी नहीं। तो इसी तरीके से मैंने क्या बोला कि जो लेबर है ना, ये लेबर आपके कौन से फैक्टर होते हैं, वेरिएबल, और ये जो मशीनें हैं ना, ये हमारे कौन से फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, विद द यूज ऑफ फैक्टर, ठीक है, प्रोडक्शन विल बी डन। हम अपने फैक्टरों की सहायता से प्रोडक्शन करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है ना, हम कहेंगे मेरे हर लेबर का जो सामान, जो मेरा लेबर बना रहा है ना, वो प्रोडक्ट है, ठीक है। मशीनरी की एक मशीन पे बैठ के मेरे लेबर ने प्रोडक्ट बनाया, तो हम इस प्रोडक्ट को ना कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब वो कैटेगरी आ जाइए, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट या आउटपुट की बात की है, तो देखिए मेरा पहला लेबर जो है अपनी मशीन पे बैठा है और उसने 20 शर्ट बनाई है, ठीक है। मेरा सेकंड लेबर जो है वो अपनी मशीन पे बैठ के 28 शर्ट बना रहा है, यूनिट्स, ठीक है। थर्ड लेबर ने 30 शर्ट बनाई है और चौथे ने 26 शर्ट बनाई है। तो यहाँ पर मेरे हर लेबर ने प्रोडक्शन किया है। और अगर मैं 4 लेबर से टोटल प्रोडक्शन करवा रही हूँ तो मेरे पास टोटल जो सामान इन चारों ने मिलकर बनाया वो है 104 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ आपको देखो दो चीज़ें दिख रही होंगी कि 104 यूनिट मेरा टोटल प्रोडक्शन है और ये मेरे हर लेबर का इंडिविजुअल प्रोडक्शन है। तो इकोनॉमिक्स में, इस चैप्टर में हमने प्रोडक्शन के दो कंसेप्ट तो बता ही दिए कि एक, मेरे सभी लेबर मतलब मेरे सभी फैक्टर या मेरे सभी लेबर, फिक्स और वेरिएबल फैक्टर मिलके टोटल जो सामान बनाते हैं ना किसी भी गुड्स की, उस टोटल क्वांटिटी, उस सामान की टोटल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। और मेरे हर लेबर ने जितना जितना यूनिट कंट्रीब्यूट किया है ना, तो हम क्या कहेंगे, मेरे पहले लेबर का प्रोडक्शन है। पहले लेबर के प्रोडक्शन को हम कहेंगे ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन है या मार्जिनल प्रोडक्ट है ऑफ लेबर 1, ठीक है। इसको शॉर्टकट में एमपी कहते हैं। ये भी मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है, किसका, मेरे सेकंड लेबर का, ठीक है। और ये मेरे थर्ड लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट यानी ये सब मार्जिनल प्रोडक्ट है। ये MP1 है, ये MP2 है, ये MP3 है और ये MP4 है, ठीक है, क्लियर है। और ये चारों लेबर का टोटल मिला के MP1, MP2, MP3
और MP 4 मिलाकर मेरा टोटल प्रोडक्शन आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें डेफिनेशन देनी हो कि टोटल प्रोडक्शन, यानी हमारे दो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए कि भाई मेरे हर लेबर ने जो सामान बनाया वो मार्जिनल प्रोडक्ट है और मेरे सभी लेबर जितना मिलके बना रहे हैं वो टोटल प्रोडक्ट है। अब टोटल प्रोडक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, तो शॉर्टकट में TP भी बोलते हैं इसी को, और इसी का दूसरा नाम क्या है, TPP। क्लियर है? तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो, इट इज द टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट, ठीक है, प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जिसको हम अपने सभी मेरे जो लेबर है मतलब वेरिएबल फैक्टर अपनी मशीनों की सहायता से, मशीनों की सहायता का मतलब क्या हुआ, मेरे फिक्स फैक्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज द टोटल आउटपुट विच प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर, किसके साथ कंबाइन करके, विद द फिक्स फैक्टर। ठीक है, क्लियर है? या इट इज द टोटल प्रोडक्शन डन बाय द ऑल यूजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि मेरे पहले लेबर ने कितना सामान बनाया, 20 यूनिट, मेरे दूसरे लेबर ने कितना सामान बनाया, 28 यूनिट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं, मेरा यहाँ पर मेरा लेबर है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा टोटल प्रोडक्शन है। मेरा पहला लेबर जो है ना टोटल मिलके 20 यूनिट बना रहा है। मेरे दो लेबर के सामने, टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, ये दो लेबरों का टोटल 48 यूनिट आ रहा है। ठीक है, मेरे 3 लेबरों का टोटल फॉर एग्जाम्पल 70 आ रहा है। तो अगर अब मुझे यहाँ पर मेरे हर लेबर का प्रोडक्शन निकालना हो तो मैं सीधी सीधी बात यही बोलूँगी कि पहले वाले ने 20 बनाया तो 20, ठीक है, दोनों ने मिलके 48 बनाए, तो यानी दूसरे के आने से दूसरे ने टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया, दूसरे के आने से प्रोडक्शन में 28 यूनिट का इजाफा हुआ। इसका मतलब ये उसी की देन है ना, समझ रहे हो? तो मेरा सेकंड लेबर के आने से टोटल प्रोडक्शन में जो एडिशन होता है वो सेकंड का कंट्रीब्यूशन है। अब मेरे तीसरे लेबर के आने से मेरा प्रोडक्शन 70 हो गया, कहाँ, 2 का 48 था, तीसरे के आने से प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, 22 यूनिट्स। इसका मतलब तीसरे ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 22 यूनिट। तो हम क्या कहेंगे, मार्जिनल क्या होता है, मेरे एडिशनल लेबर के आने से मेरा टोटल प्रोडक्शन में जितना एडिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये रही डेफिनेशन, इट इज द एडिशन मेड इन टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, कब, व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट या एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज यूज्ड। क्लियर है? अब यहीं पर हमारा एक और कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना, हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पर पहली बात मैंने क्या बताई, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, TP। दूसरी बात क्या बताई, मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब मेरे हर लेबर का प्रोडक्शन, और एक और होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भाई भाई लगते हैं, बिल्कुल सेम लगते हैं, क्योंकि ये भी बताता है मेरे हर लेबर का प्रोडक्शन कितना है, मेरा हर लेबर 1, लेबर 2 कितना बना रहा है। एवरेज भी कहीं ना कहीं वही चीज़ बताता है, लेकिन एवरेज जो होता है ना वो कहता है कि अगर मेरे पास 2 लेबर हैं और दोनों मिलके 48 यूनिट बना रहे हैं टोटल, तो देखो मार्जिनल कहता है भाई मेरे पास 2 लेबर हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन निकालना है तो मुझे पहले का पता होना चाहिए, तो मैं दूसरे का प्रोडक्शन बता दूंगा। जैसे अगर मैंने इसमें बोला कि पहले लेबर ने, फर्स्ट लेबर ने इसमें 20 यूनिट का कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, तो इसका मतलब है 48 में से 20 जो है ना वो तो फर्स्ट का है, तो बाकी सेकंड ने कितना बनाया होगा, 28, तो मार्जिनल यहाँ 28। लेकिन एवरेज कहता है नहीं भाई, अगर 2 लेबर 48 बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले का अगर प्रोडक्शन नहीं पता आपको तो अगर कोई भी इंसान इसे देखे तो कहेगा इसका मतलब 24 एक ने बनाया होगा और 24 दूसरे ने। तो एवरेज जो होता है ना वो कहता है मेरा हर लेबर ना इक्वली इफिशिएंट है। अगर 48 यूनिट बने हैं, 2 ने बनाए हैं, तो हर एक ने 24 ही बनाए होंगे। लेकिन मार्जिनल कहता है ज़रूरी थोड़ी है, हो सकता है एक थोड़ा ज़्यादा काम करने वाला हो और एक थोड़ा काम चोर हो। तो मार्जिनल जो है ना वो असली में हर लेबर का प्रोडक्शन सही दिखाता है। और एवरेज का मतलब क्या होता है, ये भी मेरे पर वेरिएबल फैक्टर या लेबर, मेरे पर लेबर ने कितना प्रोडक्ट किया है यही दिखाता है। लेकिन ये थोड़ा सा गलत बताता है, क्यों? क्योंकि ये कहता है सब इक्वली इफिशिएंट है, जबकि मार्जिनल सच में बताता है कि हर लेबर ने रियल में कितना प्रोडक्शन किया होगा। तो यहाँ पर आज हमने क्या सीखा कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो 2 तरीके का होता है, 3 तरीके का, TP, AP और MP। तो अगर हमें क्वेश्चन करना हो, जैसे देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, मेरा लेबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन दिया है, टोटल प्रोडक्शन है 2, इसके बाद 6, फिर 12, फिर 16 और फिर 18। अब मुझे यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। तो मार्जिनल कैसे निकालेंगे, पहले लेबर ने 2 बनाया, दूसरे वाले के आने से प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, 4 यूनिट, तो दूसरे ने 4 बनाया होगा। तीसरे के आने से कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 6 से 12 हो गया, इसका मतलब उसने कितना बना के दिया होगा, 6, तभी तो 6 से 6 इसने बना के दिया, टोटल कितना हो गया 12। चौथे के आने से प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, 4 यूनिट, और पांचवे के आने से प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट। ठीक है, जबकि देखिए एवरेज क्या कहेगा, एवरेज कहेगा भाई एक लेबर है, कितना बना है, टोटल 2, चल भाई 2 ही बनाया होगा उसने। अच्छा 2 लेबर है, कितना बन रहा है, 6, तो एक ने 3 नहीं बनाया होगा, तो पहले ने 3, दूसरे ने 3, तभी 6 हुआ। लेकिन रियलिटी में क्या, दूसरे वाले लेबर ने 3 बनाया नहीं ना, वो ज़्यादा काम कर रहा है, उसने 4 यूनिट बनाई है। क्लियर है, तीनों ने मिलके 12 बनाया है, तो इसका मतलब हर एक ने 4 4 4, तभी 12 हुआ है। तो एवरेज जो है ना वो सबको कहता है, सब इक्वली काम करने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं। चारों ने मिलके 16 बनाए, तो हर एक ने कितना बनाया होगा, 4 4। पांचों ने मिलके 18 यूनिट बनाए, तो हर एक ने कितना बनाया होगा, 3.6। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मार्जिनल निकालने के लिए आपने देखा टोटल कितना चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं चेंज, इसे क्या कहते हैं, चेंज, डेल्टा। तो टोटल जितना चेंज हो रहा है हर लेबर के आने से, वो उस लेबर ने बना के दिया है। ठीक है, और एवरेज क्या कहता है कि अगर टोटल बन रहा है, ठीक है, और बनाने वाले 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करिए। जैसे मैंने बोला 6 यूनिट बनी है, 2 लोगों ने बनाई है, तो एक लेबर ने कितने यूनिट बनाई होगी, 3 यूनिट। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलता है, TP डिवाइड बाय L, और मार्जिनल कैसे निकलता है, MP डिवाइड बाय L। यहीं पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको लेबर दे रखे हैं आपके 1 2 3 4, ठीक है, आपको मार्जिनल दिया है, पहले लेबर ने 4 यूनिट बनाए, दूसरे ने 6, तीसरे ने 8, चौथे ने 4। अब अगर आपको टोटल निकालना हो, ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले लेबर ने 4 बनाया, तो टोटल कितना हो गया 4, दूसरे ने 6 बनाया, तो दोनों ने टोटल कितना बनाया है 10, तीसरे ने 8 बनाया ना। मार्जिनल क्या होता है, सच में हर एक लेबर ने कितना बनाया, तो तीनों ने मिलके टोटल, यानी 3 के सामने टोटल का मतलब तीनों का टोटल, 4 के सामने टोटल का मतलब चारों का टोटल। समझ रहे हैं, क्लियर है। इसका मतलब देख ध्यान से सुनिए, अगर आपको टोटल 2 लेबरों का निकालना है, तो आप MP1, पहले लेबर का प्रोडक्शन MP1 कहलाता है, और दूसरे का MP2, दोनों को जोड़ेंगे। अगर आपको 3 लेबरों का टोटल निकालना है, तो आप MP1 प्लस MP2 प्लस MP3, 3 लेबरों का टोटल जोड़ेंगे। कहने की बात क्या है कि हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। पहला, अगर हमें टोटल प्रोडक्शन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, MP को जोड़ते हैं, जितना टोटल निकालना है उतने MP को जोड़ेंगे। तो N लिख रही हूँ, N यहाँ लिख रही हूँ। जैसे 3 लेबरों का टोटल तो 3 MP, 4 लेबर का टोटल तो 4 MP। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि हमें अगर MP निकालना हो TP से, तो टोटल जितना भी बढ़ रहा है हर लेबर के आने से, तो टोटल में चेंज जितना हो रहा है। और फिर हमने क्या सीखा, अगर हमें AP निकालना हो, तो टोटल के टुकड़े कर दीजिए, लेबरों में बांट दीजिए हर लेबर में, तो हर एक लेबर का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे। मेरे पास 4 लेबर है, मैंने यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन दिया है 6 यूनिट, ठीक है, 14 यूनिट, इसके बाद 24 यूनिट और 28 यूनिट। अब आपको यहाँ पर AP और MP दोनों मुझे निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में AP MP इन सब के बीच में रिलेशनशिप दिखाऊंगी, समझाऊंगी। और इसके बाद आई होप नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें। तब तक के लिए आप इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा।